मेरे को नॉर्मल बंदा बेवकूफ़ लगना शुरू हो गया कि यार ये तो अपनी ज़िंदगी के मज़े नहीं ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ मज़े। मैं मतलब अकेले बैठ के रोता था और मेरी मदर मेरे लिए रोते थे क्योंकि मैं खाना खा रहा था, मेरी मदर ने भी खाना छोड़ दिया था। मैं अकेले बैठ के रोता था कि यार ये ड्रिंक मेरे से छूट जाए, बट मेरे से छूट नहीं रही थी। फिर एक टाइम ऐसा है कि मैं नशे में इतना ज़्यादा कूद गया कि मेरे को नशे की ओवरडोज होगी और उसके कारण मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया और वहाँ पे उन्होंने घोषित कर दिया कि ये मृत हो चुका है, डेथ है इसकी। मेरे को अपने से मतलब रह गया था, अपने से था कि मेरे को मेरा नशा मिल जाए, उसके बाद मेरे को सब कुछ है। मेरे को मेरा नशा नहीं मिला तो मैं ऐसे था कि मतलब स्ट्रे डॉग जैसे होते हैं, गली के कुत्ते, वैसा बन चुका था मैं। सिंपल भाषा में गली का कुत्ता बन चुका था मैं कि उसको जहाँ मिल रहा है वो मुंह मार रहा है। जब मेरा ड्रग मेरे पे हावी हो जाया करता था तब मैं किसी की नहीं सुनता था। मैं उस ड्रग के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मुझे ये यकीन हो चुका था कि अब मुझे शराब भी असर नहीं कर रही थी, क्योंकि अब बोलते ना पहले हम शराब पीते, अब टाइम ये आ गया था कि शराब ने मुझे पीना स्टार्ट कर दिया था। नशा एक बीमारी है, इस बात को जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लें वो हमारे लिए अच्छा है। नशा हर चीज़ का समाधान नहीं है और जो मेरी बीमारी है इसको एक रिकवरी एडिक्ट ही समझ सकता है। मेरे घर वाले नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता। नशा इंसान को वो सब कुछ करने पर मजबूर कर देता है जिसे वो अपने होशो हवास में सोच भी नहीं सकता। नशे की गिरफ्त में आने के बाद न केवल एक इंसान तबाह होता है बल्कि उसके परिवार की जिंदगी पर भी ग्रहण लग जाता है। आज देश की कई राज्य नशे की समस्या से जूझ रहे हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश पर भी नशे का साया मंडरा रहा है। शराब के साथ साथ अफीम, ड्रग्स का गोरख धंधा भी तेजी से पैर पसार रहा है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः शराब का नशा बड़ा कॉमन नशा माना जाता रहा है। उसके साथ ही हमारी धारणा ये भी है कि यहाँ शराब के अलावा जो कैनबिस होती हैं, यानी जो भांग से बने हुए पदार्थ होते हैं, भांग से जुड़े पदार्थ होते हैं, उसका भी नशा किया जाता है। तीसरा नशा जो कॉमन नशा है, वो जो दवाइयों वाला नशा है, वो भी लोग करते हैं। एक नशा और है जो खास करके यंग एज में किया जाता है, अर्ली यंग एज में किया जाता है, टीन एज में किया जाता है। उसको हम इनहेरेंट्स कहते हैं, यानी सूंघने वाले पदार्थ जो होते हैं उसका नशा किया जाता है। और एक जो नशा अभी हिमाचल प्रदेश में बहुत ही तेजी से पांव पसार रहा है, वो नशा ओपियोइड्स का नशा है। और ओपियोइड्स में भी जो ज़्यादा नशा बढ़ रहा है वो नशा हेरोइन का नशा, ब्राउन शुगर का नशा। हेरोइन जिसे हम चिट्टा कहते हैं, चिट्टे का नशा बहुत तेजी से पसर रहा है। देवभूमि के अधिकतर जिले नशे की जद में आ चुके हैं। युवा शक्ति का एक बड़ा तबका नशे की लत का शिकार हो रहा है। केवल नौजवान ही नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक नशे की चपेट में आ रहे हैं। पहले ही वन माफिया और खनन माफिया की लालच से जूझ रहा हिमाचल अब नशा माफिया का सामना कर रहा है। यहाँ पे मतलब हिमाचल में प्रोवाइड 2015-16 पे हीरोइन सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी। 2015-16 में एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, उससे ज़्यादा प्रेरणा बढ़ी थी हीरोइन की, ज़्यादा लोग लेने लग पड़े थे क्योंकि वो मूवी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हुई थी कि सभी हीरोइन लेने लग पड़े। उसके बाद हमारे वहाँ पे एक कॉमन सी चीज़ होगी हिमाचल में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में तो ज़्यादातर पंजाब टच है, तो यहाँ पे ज़्यादा कॉमन सी होगी हीरोइन। जब शुरुआत की थी मैंने नशे की तब बहुत इजीली अवेलेबल था। 2012 में हमारे देश में इजीली अवेलेबल थे ड्रग्स, मतलब या मेरी सोसाइटी में इजीली अवेलेबल थे। जब मैंने शुरू की थी तो बहुत आसान था। मेरे दोस्त मेरे को गाइड करते गए कि ये ऐसे ऐसे करना है और मैं भी चलता गया उस रास्ते पे। शुरू में जब करता हूँ मैं, जब मैंने शुरू किया था तब समझ नहीं थी मेरे में, बचपना था। आज मेरी उम्र 27 साल है, मैंने 18 साल की उम्र से हीरोइन लेनी शुरू कर दी थी। दोस्त वगैरह स्मोकिंग वगैरह करते थे, उन्होंने बताया कि भाई रिलैक्स मिलता है। मैंने ठीक है भाई सिगरेट पिला दो,
सिगरेट पी के रिलैक्स किया, शाम तक बोला जी इससे नहीं मिला तेरे को, भंग पी के देखते हैं हम अपनी लाइफ में क्या होता है भंग से। देखा पहले बहुत बार था, क्योंकि अपने तो यहाँ पे मिल रहा है, हिमाचल में चीज़ मिलती है तो अपने को पता था इस बात के बारे में, पर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो पी कुछ उसकी ट्रिप ही अलग सी चली गई, मतलब मेरे को अपना समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ और मैं किस लेवल पे जा चुका हूँ, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी। मेरे को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ लगी, मेरे को नॉर्मल बंदा बेवकूफ़ लगना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही 2015 में पंजाब में ड्रग्स यूजिंग का सिनेरियो बदला, यानी पंजाब में 2014-15 के बीच में जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का नशा करने वाले लोग थे अचानक ही वो चिट्टे में कन्वर्ट हो गए और ये सारा का सारा 1-2 महीने में सारा बदलाव आ गया। देखने में ये आया उसी दौरान कुछ एक महीनों में ही हिमाचल प्रदेश के ट्रेंड में भी बदलाव आया और हिमाचल प्रदेश में भी चिट्टे ने पांव पसारना, यानी ओपियोइड्स का नशे ने पांव पसारना बंद कर दिए। ओपियोइड का नशा पहले भी हिमाचल में होता था, लेकिन वो केमिकल ड्रग्स के रूप में होता था, फार्मा ड्रग्स के रूप में होता था, जिसमें जो डिफरेंट दवाइयों के रूप में जो मार्केट में नशा बिकता था उस तरह से होता था, लेकिन हेरोइन और ब्राउन शुगर बहुत कम होता था। तो ब्राउन शुगर और चिट्टे की अगर हम बात करें तो 2015 के बाद इस नशे ने अपने पांव पसारे हैं और ये नशा हमारे नौजवानों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू हो गया। सादगी पसंद और ईमानदार छवि वाले देवभूमि के निवासियों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि नशे की लत उनके हिमाचल की पवित्रता को भी दूषित करने लगेगी। पंजाब में 2015 में बहुत सर्वेलेंस सरकार की तरफ से हो गई थी और पंजाब में जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स थी उसके ऊपर बहुत कंट्रोल और बड़ी सर्वेलेंस हो गई और मेडिकल स्टोर में नशा बिकना बंद हो गया। इस तरह की जो फैक्ट्रीज में नशा बनता था वो सारी फैक्ट्रीज बंद कर दी गई थी। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने नशा करना बंद कर दिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। रातों रात 10-15 दिन में सिनेरियो बदल गया और लोगों ने जो केमिकल नशा था उसकी जगह लोगों ने चिट्टा लेना शुरू कर दिया और चिट्टे की सप्लाई एकदम से आनी शुरू हो गई। ये सीधा सीधा ये बताता है कि अगर डिमांड होगी तो सप्लाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से आती रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि हमको सप्लाई रिड्यूस करने के लिए काम नहीं करना चाहिए, सप्लाई को कम करना अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें एज ए कम्युनिटी लीडर या एज ए सोशल पर्सन, एज ए पेरेंट, एज ए गार्डियन, हमको डिमांड को कम करने के ऊपर ज्यादा काम करना है, यानी मांग को कम करने के ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर मांग नहीं होगी तो सप्लाई का कोई ज्यादा महत्व रह नहीं जाता, सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि ये भी अपने आप में एक ट्रेड है, बिजनेस है और इस बिजनेस में अगर खरीदने वाले ग्राहक नहीं होंगे तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं टिक सकता। इसका मतलब ये है जो हम सबके हाथ में है और जिसमें हम सब सीधा सीधा काम कर सकते हैं वो ये है कि हम मांग को कम कर सकते हैं, यानी जो खरीदने वाले लोग हैं उनको कम कर सकते हैं, नशे की डिमांड को कम करने के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। हिमाचल सरकार बखूबी समझती है कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नशा मुक्त वातावरण जरूरी है। वो जानती है कि प्रदेश को नशा मुक्त किए बिना देवभूमि का सही मायने में विकास नहीं हो सकता है। जिस तरह नशे की लत गांव-गांव तक पहुंच बना रही है, उसी तरह इसकी लड़ाई भी गांव पंचायतों के स्तर पर लड़नी होगी, यानी कि ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और इस दिशा में ग्राम पंचायतों को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 18 में शक्तियां भी प्राप्त हैं। नशा व्यक्ति को आर्थिक रूप से तबाह कर देता है, ये तो एक पार्ट है, लेकिन चूंकि नशा महंगा होता है और नशे का अफोर्ड करना मुश्किल होता है, फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि व्यक्ति नशे की मांग को पूरी करने के लिए, नशे की तलब को पूरी करने के लिए और नशा खरीदने के लिए नशा बेचना भी शुरू कर देता है या नशा खरीदने के लिए क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नशा ना केवल एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से खत्म करता है, फाइनेंशियली खत्म करता है, बल्कि उसको क्राइम से भी जोड़ देता है। और जब व्यक्ति को क्राइम के साथ जोड़ देता है तो आप अंदाजा लगाइए कि एक व्यक्ति की जिंदगी का साइकिल किस तरह से घूमेगा और उसका भविष्य क्या होगा। नशाखोरी से न केवल एक व्यक्ति या परिवार बल्कि पूरा समाज भी प्रभावित होता है।
महीने में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं कहाँ गलत था। मेरे टोटली मतलब जो व्यवहार थे, विचार थे, टोटली चेंज हो चुके थे। मतलब मैंने अपने घर वालों का सुनना बंद कर दिया था और घर वाले मुझे किसी अच्छे काम के लिए बोले, मैं उनके साथ कहीं नहीं जाता था। बस ये था कि मुझे ड्रिंक करनी है। एक टाइम था मैं रात को ड्रिंक करता, अब वो टाइम आ चुका था कि मैं सुबह शाम ड्रिंक करने लग पड़ा था। और जैसे जैसे जितनी कर मेरी अर्निंग थी, जब वो अर्निंग खत्म होगी तो मैंने घर वालों से पैसे मांगना स्टार्ट किए। जब पैसे उन्होंने देना बंद कर दिए तो मैं घर से चोरियाँ करने स्टार्ट हो गया। जब मैं उठता था तो मैं बीमार फील करता था, मैं अपने आप को बीमार फील करता था। और जब तक मैं ड्रग ना लूँ तब तक मैं ठीक नहीं होता था। ड्रग लेने के बाद नशा नहीं मुझे होता था, मैं सिर्फ ठीक होता था। कि कोई काम करना हो तो मुझे मेरा ड्रग चाहिए, उसके बाद ही मैं अपना काम कर पाता था। ऐसे ऐसे करके घर वालों को भी परेशानी देखनी पड़ गई। एक बार खाली 100 रुपये के पीछे मैंने, मेरी मदर को फ्लावर पॉट से बड़ा लगाव था, उन्होंने पता नहीं कितने सालों से वो इकट्ठे किए थे घर पे। मैंने एक सरिये के डंडे से वो सारे तोड़ दिए, सिर्फ एक 100 रुपये के पीछे। अपनी बाइक भी उस दिन मैंने तोड़ दी। और जब उस दिन भी मेरा डोपामिन लेवल मेरे को नहीं मिला, क्योंकि ड्रग का डोपामिन लेवल मेरे को चाहिए था, वो किक चाहिए थी, वो किक नहीं मिल रही थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने अपने घर की दूसरे माले से छलांग लगा दी। पैसे घर से आते थे, कॉलेज स्टूडेंट था तो पैसे घर से आते थे। कुछ कभी बुक्स का बहाना मार देना, कभी ट्यूशन का बहाना मार देना, कभी ये बहाना मार देना कि जी मैं रोज़ अपने 10-10 रुपए करके ऑटो रिक्शा के, मतलब वो नहीं कर पा रहा हूँ तो आप मेरी कॉलेज बस लगा दो। उसके चीज़ से वैसे बहाने मारे मैंने। मतलब ऐसा कोई बहाना बचा नहीं था मेरी लाइफ में जो मैंने यूज़ ना किया हो। इतना मैं एडिक्शन में जा चुका था कि मैं सेम बहाना रिपीट कर रहा था। घर वालों को पता लग रहा था पर मैं सोच रहा था कि मैं उनको बेवकूफ़ बना ले रहा हूँ। ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आ गया, मैं अपने नशे के इतने पीक पे पहुंच चुका था कि मेरे को ना अपने से कोई मतलब, अपने से तो प्यार जीरो हो चुका था मेरा। जिस मर्जी की इंजेक्ट यूज़ कर लेना, जिस मर्जी की सिरिंज यूज़ कर लेना, मतलब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था आगे वाले बंदा दोस्त है मेरा या दुश्मन है मेरा, कुछ नहीं। दुश्मन भी मेरा भाई बन चुका था उस टाइम। जिसने मेरे को नशा करा दिया वो मेरा भाई है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर कई ग्राम पंचायतें हिमाचल के गांवों से नशे के कुप्रभाव को दूर करने की सार्थक कोशिश कर रही हैं। तो काफ़ी ऐसी समस्याएं थी जो कि नशे के संबंधी थी। तो सबसे पहले तो एक शराब का जो नशा था थोड़ा था, एक सिर्फ शराब ही था जो गांव के बीच में शराब लोग पीते थे, युवा जनरेशन शराब पीती थी। तो हमने पंचायत, जब नई नई पंचायत बनी हमारी, तो हमने देखा कि समस्या को कैसे हल किया जाए। काफ़ी समस्या थी हमारे आगे और काफ़ी लोग जो थे एक शराब तक के सीमित थे। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे 1 साल के अंदर लोगों ने कई प्रकार के नशे न्यू जनरेशन ने शुरू कर दिए, जैसे कि चिट्टा, इंजेक्शन, ड्रग्स, भंग, गांजा, इस तरह के नशे भी गांव में प्रवेश करने लगे। लोगों को जागरूक बनाने के लिए गांव-गांव में जन जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। इसी जन जागरूकता अभियान का असर रहा, जिससे रामदीन शर्मा जैसे लोग नशे की लत से बाहर निकलकर आज सामान्य जिंदगी जी पा रहे हैं। रामदीन आज भी उस मंजर को याद करते हैं जब नशे की लत पूरी करने के लिए अपने ही घर में चोरियां तक करने लगे थे, अपनों की नजर से ही गिरने लगे थे। नशे की लत ने मुझे नहीं, मेरे परिवार में भी एक पूरा भूचाल सा ला दिया था। मैं नशे में इतना डूब चुका था कि मेरे को अपनी कोई होश खबर नहीं रही थी। नशा जो था वो गांव-गांव में मिलना बहुत ही आसान हो चुका था। नशा छुड़ाने के लिए मेरे परिवार, मेरे गांव के, मेरे पंचायत के सदस्यों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने गांव-गांव में जाके नशे को छुड़ाने का अभियान चलाया, जिसमें मैंने भाग लिया। आज मैं नशा मुक्त हूँ और आज मैं खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है। रामदीन तो नशे की लत से बाहर निकल आए, लेकिन संजय के लिए ऐसा करना आसान नहीं था। सिर्फ मजे के लिए लिया गया एक कश उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया था। दोस्तों के बहकावे में आकर वो इस कदर नशाखोरी के शिकार हुए कि इससे बाहर निकलना नामुमकिन लगने लगा था। ऐसे में उनके गांव के प्रधान
और घर के बुजुर्गों ने मदद की। जन जागरूकता अभियान के तहत गांव में लगने वाले कैंपों में संजय ने शामिल होना शुरू किया। इन्हीं कैंपों से उसे पता चला कि नशाखोरी से कैसे उसका शरीर खोखला होता जा रहा है। जिन लड़कों के पास चिट्टा जाता था उन लड़कों को भी हमने क्या किया, एक बार हमने इकट्ठा किया पंचायत के अंदर कि तुम यहाँ पर आओ, और उनको गाइड किया कि यार इससे एक ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और ये खराब नशे हैं। तो लोग धीरे 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 इस चीज़ को समझे। दोस्तों की छोटी सी पार्टी के बाद कैसे मैं नशे की चपेट में आ गया मुझे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे नशा मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनता चला गया। नशा मेरे लिए छोड़ना एक नामुमकिन था, ना के बराबर था। नशे से मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार मेरे से दुखी था, हर कोई मुझसे दुखी था। ये तो शुक्र है कि पंचायत द्वारा जागरूकता अभियान चलाए गए जिसमें मैंने हिस्सा लिया और उसके बाद मुझे काफ़ी सुधार भी आया। जागरूकता अभियानों में उन्होंने बताया कि नशा हमारे लिए बहुत ही बुरी चीज़ है, इससे काफ़ी नुकसान होता है। उसके बाद धीरे धीरे मुझे ये समझ आने लगा और मैं नशा छोड़ने लगा। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सुधार भी आया और उसके बाद यकीन मानो कि मैंने नशा छोड़ भी दिया। अब मैं भी सुखी हूँ और मेरा परिवार भी सुखी है। इसके बाद हमने एक अभियान चलाया जो कि एक नशा निवारण था। उसके बीच में रैली निकाली हमने, गांव की औरतें इकट्ठी की, बच्चे इकट्ठे किए और काफ़ी बड़े एक गांव के बीच में, गली के बीच में जाकर के हमने एक इसका नशा निवारण का एक अभियान चलाया। उससे भी लोगों को जागरूकता आई काफ़ी। और जो बाढ़ की सप्लाई होती थी उसके लिए हमने पुलिस को सूचित किया। जो लोग मेरे को बताते थे कि आज ये लड़का जो है इस इतने दिनों में आता है, इसके बाद आता है, ये चिट्टा लाता है, कैसे जो भी था, जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती थी उस पर मैं कार्रवाई करता था और पंचायत मेरा साथ देती थी और गांव वाले मेरे साथ देते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो नशा कम होने लगा। ये राजन है, इस गांव के मुखिया। एक तरफ राजन गांव के अंदर नशे के खिलाफ सरकारी जन जागरूकता कैंपों का आयोजन जिला प्रशासन के साथ मिलकर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गांव के स्कूलों में भी बच्चों को नशाखोरी के खिलाफ जागरूक बनाने के लिए जागरूकता अभियानों का आयोजन भी कर रहे हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए एक अभियान चलाया। पूरी पंचायत एक हमने सभा बुलाई जिसमें गांव के लोग, अच्छे बुद्धिजीवी लोग भी शामिल हुए, प्रशासन शामिल हुआ, पुलिस विभाग, जो भी जितने भी हमारे प्रशासन थे उसमें शामिल किया हमने कि हमें एक समस्या को कैसे दूर किया जाए। तो काफ़ी लोगों के सुझाव थे किस तरह से हमें इस समस्या को दूर करना है। नशे के खिलाफ जंग में मुखिया राजन ने ये बात समझ ली है कि नशाखोरी पर लगाम लगाने के लिए दो तरफा काम करना पड़ेगा। उन्हें न केवल अपने गांव में नशे के शिकार लोगों को इस खतरनाक लत से बाहर निकालने की कोशिश करनी होगी, बल्कि गांव के अंदर भी चौकसी बढ़ानी होगी ताकि नशे की खेप गांव में अपनी पहुंच न बना सके। गांव के बीच में जो छोटे मोटे ढाबे, शराब के ठेके खुले थे, जहाँ लोग करते थे, हमने उनको समझाया और उनको प्रशासन की सहायता लेकर के, पुलिस की मदद लेकर के हमने उन गाँव के बीच में रात को नाके लगाना शुरू कर दिए। उससे कि वो जो गाड़ी आती थी, जो बाहर से शराब आती थी, तो उनको हमने बंद कर दिया। धीरे धीरे शराब बंद होना शुरू हो गया। लेकिन हुआ क्या कि बीच में जो चिट्टा था, जो मैन पैक कैरी था, छोटे छोटे पैकेटों में जो लोग बिना गाड़ी से आते थे गांव के बीच में और उनका पता न चले, तो हमने क्या किया, एक मतलब यानी जैसे जासूसी थी वैसे एक हमने टीम बनाई जो कि निगरानी रखती थी कि कौन बंदा गांव के बीच में जो बाहर से आ रहा है और किस मकसद पर आ रहा है। तो इसमें काफ़ी लोगों ने हमारा सहयोग किया और कई लोग हमने पकड़े जो कि चिट्टे का व्यापार करते थे। नशाखोरी की लत से निजात दिलाने के लिए हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के कई जिला और आंचलिक अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। इन सभी केंद्रों में एक क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक और एक चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित ग्रामीण स्तर पर महिला व युवक मंडलियों को भी
इस विशेष अभियान के साथ जोड़ा जा रहा है। अगर हम नशे के उपचार सेवाओं की बात करें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति नशे से जूझ रहे हैं, नशे से परेशान हैं, जिनको नशे की बीमारी लग गई है, उनका उपचार कराना बहुत जरूरी है। और उपचार तब हो सकता है जब उपचार सुविधाएं अवेलेबल होंगी। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में नशे के उपचार के लिए सुविधाएं जुटाने के लिए, उनको विकसित करने के लिए काफी सारे प्रयास किए हैं। और आज हिमाचल प्रदेश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के हर जिला में एक नशा उपचार केंद्र हो, नशा रिहैबिलिटेशन सेंटर हो। और इस दिशा में हर जिले में इस तरह का रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने के प्रयास शुरू किए गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार से सहायता प्राप्त या सरकार द्वारा जो नशा निवारण केंद्र खोले गए हैं, उसमें कुल्लू जिला में नशा निवारण केंद्र खोला गया है, जिला कांगड़ा के नूरपुर में नशा निवारण केंद्र खोला गया है, हमीरपुर में नशा निवारण केंद्र खोला गया है, ऊना में नशा निवारण केंद्र खोला गया है, मंडी में नशा निवारण केंद्र खोला जा रहा है, वो बस अंतिम स्टेज में है। मुझे लगता है अगले कुछ एक महीनों में वो फंक्शनल होना शुरू हो जाएगा। चंबा में नशा निवारण केंद्र खोल दिया गया है, उसकी सारी सेवाएं हाल ही में कुछ ही दिनों में मुहैया होनी शुरू हो जाएंगी। उसी तरह सिरमौर में नशा निवारण केंद्र की सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। बिलासपुर में नशा निवारण केंद्र की सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। शिमला में नशा निवारण केंद्र की सेवाएं पहले से चल रही हैं। इस तरह से काफी सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मुझे लगता है जो हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस में भी नशा निवारण में ओपीडी लेवल पे तो सेवाएं मिल ही रही हैं, लेकिन आईपीडी सेवाएं मिलने के लिए भी सरकार की तरफ से प्रयास शुरू हो गए हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत जल्दी इस तरह की जो आईपीडी यानी एडमिट करके नशे का उपचार करने की सेवाएं हमको मेडिकल कॉलेज में भी जल्दी देखने को मिलेंगी। साथ ही ओपीडी बेसिस पर बहुत सारे जिला अस्पतालों में भी साइकेट्रिक सर्विसेज मिल रही हैं, जिसके अंतर्गत ओपीडी बेसिस पे नशा उपचार की सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। नशा एक सामाजिक बुराई है और इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मिलकर लड़ना होगा। सरकारी योजनाओं से ग्राम पंचायतों के जन जन में सार्थक जागरूकता फैल रही है। हिमाचल के कोने कोने में सरकार नशा उपचार केंद्र खोल रही है, जिसमें नशे की लत से हर उम्र के लोगों को छुटकारा दिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस सामाजिक बुराई से देवभूमि को तभी छुटकारा मिल सकता है जब हिमाचल का हर नागरिक इसके प्रति सजग होगा, समर्पित होगा। दुनिया नशे के बिना भी बहुत सुंदर है, ये बात मैं मान चुका हूँ। इस चीज़ को आप भी मान लो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं चाहता हूँ आज को संभाल ले, और अगर आप हेल्प नहीं ले पा रहे हैं, आप भी पावरलेस हैं, तो आप एक बार अपनी फैमिली से शेयरिंग करिए। अगर वो भी आपकी हिम्मत नहीं है तो किसी अच्छे दोस्त से जो नशा नहीं करता उससे सलाह लीजिए, वो आपको जरूर अच्छी सलाह देगा। अगर जीवन में अच्छा बिजनेसमैन बनना है या अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है तो इस नशे की एडिक्शन से दूर ही रहना पड़ेगा।